बट खास करके इंडस वैली में मेरा इंटरेस्ट पहले से था, क्योंकि मेरे मेरे दादा परदादा जो हैं वो उसी एरिया के हैं। तो फैमिली पूरी वहीं से आई थी पार्टीशन के टाइम पे। तो हम्म। इसलिए मैंने फिर जब कॉमिक्स बनाना शुरू किया तो मुझे मन हुआ कि इस पे लिखी जाए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है किसी ने। और खास करके विजुअल तरीके से तो बहुत ही कम है। जब मैं लोथल गया पहली बार तो मुझे पता था कि 2500 BC, यानी 4500 साल पुरानी जगह है ये। हम्म। और ये उसी टाइम की है जब इजिप्ट में वो लोग पिरामिड्स बना रहे थे। तो जब मैं वहां हम्म। गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे पिरामिड्स क्यों नहीं बना रहे थे। हम्म। जो भी जितनी भी वेल्थ थी सोसाइटी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अगर आप हम्म। मेटलर्जी देखो, जो मेटल की चीजें बनाई हुई हैं, या पॉट्स देखें, या घर की टेक्नोलॉजी देखो, इनकी हम्म। जो ड्रेन्स हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। कि 1000 साल तक कोई वॉरफेयर नहीं है, कोई जंग नहीं हुई। हम्म। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो ज्यादा जरूरत है इसको दुनिया में ले जाने की, और इसकी कहानी दुनिया में बताने। तो डॉक्टर केनॉयर एक ऐसे हम्म। इंसान हैं जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने हड़प्पा को अराउंड, अब तो 35 से 40 साल हो चुके हैं जब से वो अच्छा। एक ही हड़प्पा पे ही लगे हुए हैं। वो उनको फॉर्मेट और बुक बहुत अच्छी लगी, तो फिर वो ऑन बोर्ड आ गए। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप कहीं पे भी खोदोगे, जहाँ भी आप हम्म। खोदोगे, वो आपको कुछ ना कुछ पुराना मिलता ही जाएगा। अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान में भी जो है हम्म। बॉडीज गवर्नमेंट की, वो इतनी रिसोर्सेज उनके पास है भी नहीं कि। और मेहरगढ़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, बिकॉज मोहनजोदारो आज से 4000 साल पुराना है। हम्म। मेहरगढ़ मोहनजोदारो के टाइम में ऑलरेडी 4000 साल पुराना था। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सोचो। पाकिस्तान में जब तारीख सिखाई जाती है तो हम ज़्यादातर जो है हमारा फोकस मुगल दौर पे होता है, या फिर उसके बाद जो है वो ब्रिटिश राज पे होता है। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ से एक और बहुत अजीम एक जो है दौर गुजरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसके ऊपर यहाँ पे इतनी बात नहीं होती। इसी के ऊपर इंडिया से हमारे पास एक आज एक कॉमिक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी इसके ऊपर किताब, कॉमिक बुक जो है लिखी है। तो हम ज़्यादा उन्हीं से इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज की महफिल निखिल गुलाटी के नाम, और उनसे हम पूछते हैं कि द पीपल ऑफ इंडस जो उन्होंने लिखी उसके बारे में हम बात करते हैं। निखिल, कैसे हैं आप, और गोवा कैसे है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। आपकी मैंने बुक के बारे पाकिस्तानी में। ऑडियंसेस से जी डिस्कस जी। किया नहीं है इस बारे में। थोड़ा हम्म। सा मेरे मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज में। पहले जब मैं यूएस में पढ़ता था, मेरे कुछ दोस्त थे पाकिस्तान से, तो उस हम्म। टाइम पे मेरा हिस्ट्री में इतना शौक नहीं था। तो हम्म। ये पहली बार आई थिंक मौका मिल रहा है नहीं, इस बारे आपकी में जो, बात करने का। बिल्कुल, और आपकी बुक का इतना बड़ा ताल्लुक है इस रीजन से, और वही था कि जब मुझे पता चला तो मुझे ये था कि ये बुक यहाँ पे उसके ऊपर इतनी बात क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि जो जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अभी भी यहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन हम्म। जिसके कहते हैं, हड़प्पा भी यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो भी यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे था जी। कि आपसे इसके ऊपर बात की जाए और आपकी बुक की यहाँ पे रीच ज़्यादा ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत एक हम्म। अच्छा प्रोजेक्ट है यहाँ के लिए भी। तो सबसे पहले तो हम आपसे शुरू करते हैं, आपका जो है बैकग्राउंड। मैं एक्चुअली कॉमिक आर्टिस्ट था नहीं पहले से, मैं पहले इंजीनियर था। हम्म। उसके बाद मैंने एमबीए भी करी है। फिर एमबीए करते वक्त मुझे थोड़ा लगा कि कुछ और करना है मुझे, तो मैंने हम्म। स्विच बाद में किया था। इस मीडियम को मैंने बाद में उठाया। तो कॉमिक्स अब मैं 8-10 साल से बना रहा हूँ। और मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में हमेशा से था। बट खास करके इंडस वैली में मेरा इंटरेस्ट पहले से था, क्योंकि मेरे मेरे दादा परदादा जो हैं वो उसी एरिया के हैं। अच्छा मेरे अच्छा। नाना का जो अ, जगह है जहाँ से वो थे, वो हड़प्पा के पास का ही है। हम्म। और मेरे जो दादा थे वो मियाँ वाली के थे। अच्छा। तो हमारा थोड़ा कनेक्शन है वहाँ से। तो फैमिली पूरी वहीं से आई थी पार्टीशन के टाइम पे। तो बट अदरवाइज भी इंडस वैली का मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत पुराने टाइम का इतिहास है, हिस्ट्री है। तो हम्म। इसलिए मैंने फिर जब कॉमिक्स बनाना शुरू किया तो मुझे मन हुआ कि इस पे लिखी जाए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है किसी ने। और खास करके विजुअल तरीके से तो बहुत ही कम है। हम्म। मतलब कुछ गिनी चुनी बिल्कुल। इलस्ट्रेशंस होंगी जिसमें किसी ने कोशिश करी है कि उस जमाने के जो शहर हैं, या उस जमाने के जो लोग हैं, उनके कपड़े और ये सब, हेयर स्टाइल, ये सब विजुअली दिखाया जाए। वो बहुत हम्म। कम हुआ था, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा करने के लिए। तो आपने यूएस से पढ़ाई की हुई है, फिर आप उसके बाद इंडिया वापस आ गए? जी। मैं 10 साल यूएस में था। तो मैंने अच्छा वहाँ अच्छा। अपनी इंजीनियरिंग मैंने वहीं करी थी। मास्टर्स भी करी एक मैंने, पहले बैचलर्स हम्म। करी फिर मास्टर्स करी। फिर 1-2 साल काम भी किया, फिर मुझे लगा नहीं, वापस वापस ही चलते हैं, हम्म। क्योंकि यहाँ
यहाँ पे मुझे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है यहाँ पे आना, यहाँ पे रहना, यहाँ का काम, क्योंकि यहाँ हम्म कुछ अ, यहाँ की सोसाइटी में थोड़ी अभी वाइब्रेंसी है। हम्म। काफी चीज, अब जैसे ये किताब है इंडस वैली पे, बिल्कुल। ये इस तरह की चीजें करने के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि किसी ने हम्म। किया नहीं है। बिल्कुल। तो नई चीजें करने का बहुत स्कोप है, वहां पर लोग कर रहे हैं। हिस्ट्री उनकी बहुत छोटी है, वैसे तो 300-400 साल की ही है, बिल्कुल। बट फिर भी किताबें शायद यहाँ से कहीं गुना ज्यादा होंगी, छप चुकी होंगी। हम्म तो इसलिए मुझे मन हुआ हम्म। कि यहाँ आऊँ। जी जी, आप पिछले बताएं। 10-12 साल से मैं यहीं हूँ। हम्म और गोवा से वैसे मेरा कोई वो और कोई कनेक्शन नहीं है, बट गोवा रहने का मेन रीजन ये था कि जो हमारे शहर हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। वहाँ की दिल्ली, बॉम्बे, ये शहर जो हम्म है, एक तो इतने लोग हैं वहाँ पर, और हवा सांस लेने लायक ही नहीं है। तो मुझे लगा कि हम्म। कोई ऐसी जगह तो हो कम से कम जहाँ सांस तो ले सकूँ मैं। तो बिल्कुल। गोवा है, लकीली ऐसे ऐसी जगह है जहाँ हरा भरा है, लोग बहुत हम्म। ज्यादा नहीं है, बीचेस हैं, तो यहाँ साफ सुथरा है। मेरे ख्याल में इंडिया का आर्ट सीन भी गोवा में जो है वो ज्यादा है बनिस्बत और शहरों के। जी, बढ़ रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से, बट हम्म वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है। हम्म। तो बट जिस रीजन से मैं यहाँ मूव हुआ, उसी रीजन से बहुत लोग यहाँ मूव हो अच्छा अच्छा। रहे हैं। इनफैक्ट पीछे अगर आपको हॉल दिख रहा होगा, तो मेरे हम्म हाउसमेट है, उसका काफी आर्ट वर्क है। तो वो बिल्कुल। हम सब यहाँ इसीलिए आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ तो थोड़ा सस्ता है रहना, तो उस हम्म, हिसाब से आप अपना आर्ट जो है परसू कर सकते हैं थोड़ा आसानी से। ये इसकी क्या वजह आपको लग रही है कि यहाँ अभी तक इंडिया, हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया बहुत आगे है इसमें, हिस्ट्री में हो गया या वो आर्ट सीन में हो गया। मैं जब भी इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ तो आर्ट, जब मैं हिस्ट्री सीन देखता हूँ तो वहाँ पे आंचल मल्होत्रा हो गई, या फिर सैम डैनियल हो हम्म। गए, विलियम डैनियल हो गए, या फिर वो जो टूर्स हो रहे हैं दिल्ली में, वो बहुत एक वाइब्रेंट जी वहाँ पे हिस्ट्री सीन है दिल्ली में खास तौर पे। लेकिन फिर भी जी। आपको ये लगा कि यहाँ पे गैप है जो कि असल में था भी, इस एक ऐसे कॉमिक बहुत को बड़ा था गया। जो कि इंडस में भी, क्या क्या वो बहुत। अभी इंडस पे नहीं है ज्यादा उनका रुझान, या वो वही एक 500 साल की हिस्ट्री पे लगे हुए हैं अभी तक। रीजन बहुत सारे हैं। एक तो मतलब हिस्ट्री पे काम तो बहुत हुआ है, जैसे इवन इंडस वैली में अ, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने जो काम किया है, वो पिछले 100 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है, हम्म और बहुत डिटेल्ड काम हुआ है। लेकिन उस वो एकेडमिक जर्नल्स में वो लिखा हो गया है, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। वो हमारे जैसी आम जनता जो है वो उसको पढ़ेगी तो हम तीसरे पेज पे बोर हो जाएंगे, नींद आ बिल्कुल। जाएगी, वो इतना बोरिंग है। और उसमें लैंग्वेज भी ऐसी यूज करी हुई है कि वो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या कह रहे हैं, अनलेस आप उस चीज को बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो वो समझ नहीं हम्म आती। तो उस हिस्ट्री को ट्रांसलेट करके इसी ऐसे फॉर्मेट में लिखना जो आम लोग पढ़ सकें, आम हम्म लोग उसको एंजॉय कर सकें, कि आप ये जैसे मेरी किताब अगर 2 घंटे आपको लगते हैं पढ़ने में, तो आपको कोई भी, मतलब मैंने तो ऐसे लिखने की कोशिश करी है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है, हम्म चाहे उसका हिस्ट्री में बहुत गहरा इंटरेस्ट है या नहीं है, वो फिर भी पढ़ के, अगर उसको टॉपिक में थोड़ा सा भी उसको दिलचस्पी है, तो वो पढ़ हम्म, सकता है। बिल्कुल। तो वो चीज कम हुई है। हम्म और वो चीज कम इसलिए हुई है बिकॉज आई मीन आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीजन है, बट कम लोगों ने उन चीजों पे काम किया है, क्योंकि रीडरशिप कम है, पढ़ने वाले कम हैं हम्म उसकी। अगर मुझे ये किताब बनाने में 2-3 साल लगते हैं, तो वो 2-3 साल तक मुझे अपना खाना पीना तो चलाना ही है ना, बिल्कुल। तो वो इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट आ हम्म जाता है। और हमारी सोसाइटी जो है वो काफी यू नो बहुत टाइम से थोड़ी गरीब सोसाइटीज रही हैं। बिल्कुल। अब जाके थोड़ा बेटर होनी शुरू हुई है, कि इतने लोग अब ऐसे इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर वो कुछ नया काम कुछ करते हैं, ट्राई करना, और हम्म अगर नहीं भी चलता है मान लो, तो ऐसा नहीं है कि वो भूखे मरेंगे। हम्म है, उनके परिवार ने मेहनत करी है, कुछ कर रखा है। अब जैसे मुझे भी पता है कि अगर मेरा काम नहीं चलता है, तो मैं कम से कम मैं घर जा तो जा ही सकता बिल्कुल। हूँ, 1 साल 2 साल मुझे रहना पड़े, मैं कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़े, तो तब तक मेरे पास एक सेफ बैकग्राउंड है, जो कि हम्म आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत लोगों के पास नहीं था, और अभी भी नहीं है, बट अब थोड़ा बेटर हो गया है। हम्म तो मे भी इसलिए है अब, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जो जितने भी नाम आपने बताए, ये लोग सब कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में भी जो जो इन्हीं की जो मैं देख रहा होता हूँ, तो वो साथ में जो है उनके एक वो साइड बिजनेस भी चल रहा होता है, कोई ज्यादातर जो है वो मीडिया और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होता है, और उसके साथ फिर उनके टूर्स चल रहे होते हैं, और उसके साथ जो है वो कुछ और, तो वो ये नहीं है जैसे राइट। मतलब मेरे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल जेके रोलिंग की है कि वो वेलफेयर चेक्स पे थी जब हैरी पॉटर लिखा, लेकिन अब वो मिलेनियर है, और तो वहां पे आप ये कर सकते एग्जैक्टली। हो वेस्ट में, कि आप अगर एक प्रोजेक्ट हो अब और आप पैशनेट एग्जैक्टली। हो।
वो कोई वो जी सेफ्टी नेट होता है आपका, लेकिन यहाँ पे अगर वो बिल्कुल। हॉबी हो सकती है लेकिन वैसे नहीं होता मेरे ख्याल में। राइट। तो अभी भी बहुत मुश्किल है। अभी हमारे कॉमिक्स में भी, जैसे कॉमिक्स में बहुत लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत कम है जो फुल टाइम कर पा रहे हैं इसको। हम्म। बट उसका यही सिंपल सा रीजन है कि आपको, उसका एक बेसिक इकोनॉमिक रीजन है। अब हम्म। वेस्ट में जैसे आप कह रहे हैं वो वेलफेयर चेक्स पे जी रही थी, तो वो वेलफेयर हम्म, चेक्स पे इतना तो जी रही थी कि कैफे में जाके बिल्कुल। बैठ रही थी रोज और काम बिल्कुल। कर पा रही थी, उसका ध्यान जो है सिर्फ काम पे था। हम्म। एज अपोज टू हमें तो फिर इधर उधर भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो अब हम्म। लेकिन ऐसा होता जा रहा है कि अब जैसे इंडिया में तो थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन पिछले 20 25 30 सालों में, 50 सालों में बेटर होती जा रही है। हम्म। तो अभी भी बहुत गरीबी है, लेकिन काफी बड़ा पॉपुलेशन है जो थोड़ा उठ उठ रहा है। हम्म, तो उनके जो बच्चे हैं, अब जो यंग हैं, उनको लग रहा है अब और क्या, सिर्फ नौकरी ही करनी है क्या, ये बिल्कुल। सिर्फ एक यही मीनिंग है। तो हम्म। फिर वो अपने इंटरेस्ट ढूंढने जाते हैं। किसी को हिस्ट्री में है, किसी को किसी और चीज में है, किसी को आर्ट में है, हम्म। किसी को पोएट्री में है। तो वो फिर हम्म। लोग नई चीजें और ट्राई कर रहे हैं। हम्म। साइड एक पर्सन, लेकिन इंडिया का कॉमिक सीन कैसा चल रहा है? कि मुझे शुरू से पाकिस्तान का कॉमिक सीन मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, तो बल्कि मैं उस दिन हमारे शुरू में ये कॉमिक बुक आई थी उम्र यार के नाम से, मैं जब बड़ा हो रहा था तो उम्र यार एक बहुत वो था, एक वॉरलॉग था यहाँ का, और हम उसकी स्टोरीज पढ़ते थे छोटी उसमें। तो वो फिर एक अच्छा। आर्टिस्ट से, तो उन्होंने यहाँ पे उसकी कॉमिक भी बुक भी बना दी, तो वो, लेकिन अब उस दिन मैं दोबारा से मैं देख रहा था क्योंकि अभी एक मूवी भी बन रही है पाकिस्तान में उसके ऊपर। तो मैं वैसे ही जब मैंने सर्च किया तो वो अभी जो है उनका एक यूट्यूब चैनल जिसमें वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर और वो बिटकॉइन में क्या करना है, क्रिप्टो में क्या करना है, तो उसके ऊपर अभी पूरा का पूरा चैनल जो है वो उसके ऊपर आ गया। लेकिन और उसके अलावा एक ओहो। और भी कॉमिक बुक वाले कॉमिक आर्टिस्ट थे, इस्लामाबाद से ही थे, उन्होंने भी बनाए कुछ, वो थोड़े पॉलिटिकल थे लेकिन वो भी खत्म हो गया वहीं पे। तो उसके बाद से अभी मुझे हम्म नहीं मालूम, रिसेंटली कुछ भी नहीं चल रहा है कॉमिक बुक्स में। तो वही बात है, इवेंचुअली आपको देखना होता है कि आपकी मार्केट है नहीं है, यहाँ पे वो डिमांड है नहीं है। तो हम्म। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए एक बूम आया था, और वो भी बूम नहीं था, वो एक खास पोर्शन थी अवाम की जो जिनको थोड़ा बहुत शौक था, और उसके बाद बस वो राइट। खत्म ही हो गया। इंडिया में कॉमिक बुक से जी। क्या कैसे, मतलब अगर आप उसको मार्वल और डीसी से भी अगर किसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या है, इंडिया का क्या सीन है कॉमिक बुक्स में? आई थिंक सिमिलरली ऐसा ही है जिस तरह का आप बता रहे हो कि वो 70s 80s में अच्छा सीन था जिसमें कॉमिक्स बहुत लोग पढ़ते थे। हम्म। और आई थिंक उसका मेन रीजन मेरे ख्याल से तो ये था कि उस टाइम पे टीवी वगैरह इतना था नहीं, इतने चैनल हम्म। नहीं थे। एक ही चैनल गवर्नमेंट का आता था, वो 9 बजे रात को बंद हो जाता था, उस पे कलर वैसे लकीरें आ जाती थी। हम्म। तो कुछ होता ही नहीं था और करने को। और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत और कुछ है आपके पास करने के लिए। हम्म। तो मैगजीन और कॉमिक्स इसका जो है थोड़ा ज्यादा चलता था। बट पिछले 20 ऐसे सालों में और इतने चीजें आ गई हैं, मीडिया, फिल्में, पहले वो वीसीडीज आई थी, फिर डीवीडीज आ बिल्कुल। गई, फिर अब जो है अब तो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स हैं। तो मतलब आप उससे तो ध्यान किसी का कैसे हटाओगे कि भाई यहाँ हम्म। मत देखो, अब तुम कॉमिक्स उठा के पढ़ो। तो वो एक चीज वो हो गई है। हम्म। लेकिन कॉमिक्स का यहाँ तो वापस आ रहा है, मुझे ऐसा लगता हम्म। है। अभी भी बहुत, मतलब एकदम छोटा ही है अभी सीन यहाँ पे, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। और कॉमिक्स बनाने वाले भी कम लोग ही हैं। एक कोई बड़ी चीज चाहिए हमें जो यहाँ से निकले, हम्म। जिस जो मतलब पूरे पूरे देश को, पूरी कंट्री को थोड़ा सा अटेंशन मिले उसको, पूरे हम्म। कंट्री में, तब कुछ होगा। हम्म। अदरवाइज तो अभी ये छोटा ही है, अभी ये एज अ हम्म, साइड हॉबी टाइप ही बिल्कुल। चलती रहेगी। बट हम्म। कुछ है, अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या बॉलीवुड को भी इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल इसमें? बॉलीवुड को नहीं, बॉलीवुड को इंटरेस्ट नहीं है। एक यहाँ भी एक कॉमिक होती थी डोगा करके, यहाँ पे अच्छा। 2 3 सुपर हीरोज थे इंडियन। हम्म। तो उसमें पता नहीं आपने अनुराग कश्यप का नाम सुना है कि नहीं। जी जी। उन्होंने वो डायरेक्टर थे। गैंग्स ऑफ हम्म। वासेपुर एक बनाई थी, तो बिल्कुल। फेमस हुई थी काफी। तो उन्होंने उस पे बनाने की, मतलब ऐसा कुछ न्यूज आई थी कि वो बना रहे हम्म। हैं वो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर को लेके। हम्म। बट फिर शायद वो प्रोजेक्ट कहीं गया नहीं, तो कुछ आया हम्म। नहीं उसका। तो बॉलीवुड का बॉलीवुड का यही है कि अगर कुछ ऐसा निकलता है, कुछ अच्छा निकलता हम्म। है, थोड़ी ऑडियंस है या पॉपुलर हो जाता है, तो शायद बना भी दें वो लोग। हम्म। और थीम्स क्या चल रही हैं कॉमिक बुक्स में आमतौर पे? इंडिया में जो है अभी उनके ऊपर, मतलब वही हिस्ट्री से रिलेटेड है या कुछ वो एक फ्यूजन चल रहा है? बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, बहुत डिफरेंट अच्छा। थिंग्स हैं। और कुछ नई नई चीजें लोग कर रहे हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो उसने अफ्रीका में एक जर्नी करी थी। वो हम्म। और कुछ 8 10 लोग और थे, उन्होंने
बिल्कुल अफ्रीका के सदर्न टिप से शुरू करके पूरा हम्म ऊपर कायरो तक वो लोग गए थे। हम्म और जगह जगह रास्तों में रुकते रुकते वो कहीं भी गांव में शहरों में रुक के वो जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ एंगेज करते थे, और आर्ट भी बनाते थे, कुछ हम्म म्यूजिक का करते थे, कुछ 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 ऐसे इवेंट्स करते थे वो लोग। हम्म और पैसे खुद से किसी ने नहीं लगाए, पूरे हम्म, रेज इधर उधर से इकट्ठे अच्छा करके जी। वो उन्होंने पूरा ट्रिप किया। तो हम्म ये मेरा दोस्त इस ट्रिप पे था, और वो कॉमिक आर्टिस्ट है, तो वो एक कॉमिक बुक इस पे बना रहा है पूरे एक्सपीरियंस पे। हम्म तो हम्म इससे लेकर सुपर हीरोज वगैरह का तो थोड़ा कम है हम्म, थैंकफुली, क्योंकि वो मार्वल डीसी ने पूरा वो वो कर कर, रखा है उसको तो वो उससे बिल्कुल compete क्यों ही करोगे आप। बिल्कुल। तो उससे लेकर बहुत इशू कॉमिक्स की ये इश्यूज हैं, कहीं डैम बन रहा हम्म है तो कोई लोगों को वहां से निकाल दिया जा रहा है, तो उनके बारे में हम्म कहानियां हैं। हम्म वैसी कहानियां हैं, हिस्ट्री पे मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। हम्म एक अभी किसी ने कॉमिक बनाई थी जिसमें उसकी कहानी इस तरह से है कि एक दुनिया जो है वो तबाह होने वाली है, आधा घंटा हम्म बचा है सिर्फ, एक कॉमेट हम्म, है जो आके क्रैश कर जाएगा, और एक बच्चा है उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे एक गुलाब जामुन खाना है। ठीक है, अच्छा। तो वो पूरी कॉमिक इसी बारे में है कि वो खा पाता है कि नहीं। नहीं। आधे घंटे में उसको ढूंढना है, उसको पता है गलियों में यहाँ से जाना है, अगर हम्म मैं पैदल जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो ये कहानी ऐसे इस तरह की हम्म है। तो हम्म ऐसी ऐसी बहुत सारी थीम्स पे लोग फिर और बना रहे हैं। एक एक कॉमिक मैंने भी पढ़ी थी जिसमें अ, उसकी कहानी थी लॉस के बारे में, हम्म कि एक बच्चा है जिसकी कोई फैमिली मेंबर है, आई थिंक मदर का था वो, उनकी हम्म डेथ हो गई है, मर गई है, तो वो कैसे कोप कर रहा है बच्चा हम्म उससे। तो उस तरह से ऐसे कहानियां बनाई हुई हैं। तो हम्म, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में बहुत वैरायटी है। बिल्कुल। और इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में स्टोरीज की तो कोई कमी नहीं है। मतलब हम अगर मार्वल डीसी देखें तो जी। वो उसमें वो डेप्थ नहीं होती। उसमें फिलोसॉफिकल डेप्थ हो सकती है डीसी में, लेकिन वो जो है आपको वो उस कल्चरली आपको कोई डेप्थ उसमें नहीं मिलती है उस तरह से। तो यहाँ पे तो हम्म। अगर हम देखें हर एक छोटे गांव देहात में ही आपको इतनी डेप्थ मिल जाएगी हर एक उसमें। तो बिल्कुल। एक अमेरिकन वो है, लेकिन वही बात है शायद मार्केट का भी वो है। तो इसी उससे हम आते हैं अभी हम द पीपल ऑफ इंडस के ऊपर के प्रोजेक्ट शुरू हम्म, कैसे हुआ। मैंने जो जो मुझे पता है आप एक लोथाल एक मेरे ख्याल में शहर है वहाँ पे, वहाँ जी से मतलब वो जी सारी जी, इसकी इंस्पिरेशन आई। गुजरात में। आप जी, तो आप उससे अपने उस बताएंगे आइडिया कैसे आपको आया, और उसमें फिर हम ऐसे ऐसे इसकी प्रोग्रेस के ऊपर भी आएंगे कि किस तरह से प्रोग्रेशन हुई इसकी। बेसिकली मेरे को एक ही मेरा आइडिया था कि जब मैं लोथल गया पहली बार, तो मुझे पता था कि 2500 BC, यानी 4500 साल पुरानी जगह है ये। हम्म और ये उसी टाइम की है जब इजिप्ट में वो लोग पिरामिड्स बना रहे थे। ठीक है, हम्म तो उसी सेम टाइम पीरियड है। तो मुझे बस हम्म इतना पता था, तो जब मैं वहां हम्म गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे पिरामिड्स क्यों नहीं बना रहे थे। हम्म, अगर आप देखो तो बिल्कुल। इंडस वैली जो है, देखने में कोई हम्म ऐसे बहुत हम्म स्पेक्टेकुलर नहीं है कि आप देख के हैरान हो जाओ वाह क्या बना दिया है। हम्म, जिस तरह से इजिप्ट में होता है, इजिप्ट के जो बिल्कुल पुराने टेम्पल्स हैं और पिरामिड्स हैं, आप जाके मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आप हैरान रह जाएंगे कि बनाया कैसे है ये। हम्म इतने बड़े बड़े बना रखे हैं आर्ट वर्क्स और ये बिल्कुल। स्ट्रक्चर्स और वो सब। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम्म तो मुझे लगा ये क्या है, ये तो क्या ये लोग कुछ बीमार थे क्या, या ये लोगों में इतना वो नहीं था, इनकी डेवलप नहीं थी क्या सोसाइटी। तो मेरा क्वेश्चन उससे शुरू हुआ था हम्म कि भाई ये क्यों लोग क्यों नहीं बना रहे थे। तो जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, तो जितने भी आंसर निकल के आए वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। हम्म, मतलब वो इनके बड़े रीजंस थे कि वो पिरामिड क्यों नहीं बना रहे थे। बिल्कुल। इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि पिरामिड बनाने वाला कौन होता है। ठीक है, कोई कोई ऐसा ही इंसान बनाए। पिरामिड क्या है, पिरामिड एक फैरो जो है हम्म उसके टेक्निकली उसका बेरियल बिल्कुल जहाँ पे उसको दफनाया गया है वो वैसा है। ठीक है, तो फैरो के पास इतने पैसे होने चाहिए इतना इतनी पावर होनी चाहिए कि वो 50,000 जो स्लेव्स थे बिल्कुल। उनको लगा सके कि भाई तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम 10 साल तक बस वैसे यही करोगे, पत्थर काट काट के तुम लाओगे वहां से उठा उठा के, और यहाँ हम्म पे इसको लगाते जाओगे। ठीक है, और कोई होगा जो आर्किटेक्ट होगा, कोई होगा जो उसके हम्म पीछे कुछ, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट वगैरह जो है स्टार्स के साथ है, तो एस्ट्रोनॉमी में भी उसका कुछ होगा। बिल्कुल। तो ये रिसोर्सेज चाहिए, और ये हम्म रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए किसी एक के हाथ में। ठीक हम्म है, या बहुत छोटे बहुत कम लोगों के हाथ में ये रिसोर्सेज सारी होनी चाहिए। इंडस वैली में उल्टा है। हम्म इंडस वैली में कोई ऐसा इस तरह का राजा या कोई इस तरह का फायरो, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जो जिसमें सारी पावर हो, वो दिखता ही नहीं है। हम्म और पावर जो है वो बंटी हुई है, और ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने मिल बैठ के बातचीत करके फिर डिसीजन
लिए हैं कि भाई कुएं कहाँ पे लगेंगे, या शहर इस हम्म, तरह से बनेगा या किस तरह से बनेगा, जब ग्रो होगा तो उसकी सफाई कैसे रखनी है। बिल्कुल। क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ गर्म इलाका है, हम्म, ठीक है, और नदी जो है वो है, लेकिन आपको पानी उसका कैसे यूज करना है, और नदी जो है हर साल फ्लड करती है। बिल्कुल। तो आपको अगर सेटलमेंट वहां पर है, तो जब हर साल फ्लडिंग होगी तो आप हम्म, इससे इसको कैसे मैनेज करोगे? तो ये अकेला आदमी नहीं कर सकता पूरी नदी को बिल्कुल। मैनेज, लेकिन अगर 40-50 हजार लोग एक साथ रह रहे हैं तो वो मे हम्म, बी सेटलमेंट को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आप इस चीज से हर साल आप इसको मैनेज कर सको। ठीक है। हम्म, तो वो सोसाइटी जो बनी, उस तरह के उनके ख्याल बने कि हमें कैसे मिल बांट के डिस्कस करके कैसे डिसीजन लेने हैं, तो ये थोड़ा हम्म, ज्यादा दिखता है। और उस बिल्कुल। चक्कर में आर्कियोलॉजी में ये नजर आता है। आई मीन हमारे पास बहुत क्लियर आंसर्स नहीं है, तो हम्म, आर्कियोलॉजी में हम जो देखते हैं हम उसको कंट्रास्ट करते हैं, इजिप्ट में किस तरह से है, इराक में हम्म, किस तरह से है, जो वहाँ मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन मानी जाती है, वहाँ भी वही राजा महाराजाओं का था। हम्म, तो उससे हम अगर हम कंट्रास्ट करें तो हमें ये दिखता है कि यहाँ पे पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है हम्म, और वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वहाँ के अगर आप घर देखोगे, नॉर्मल लोगों के जो आम हम्म, जनता थी उनके घर देखोगे तो बहुत कच्चे घर हैं, उनकी कुछ ज्यादा बचे भी नहीं है। हम्म, लेकिन ये आप मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में देखोगे तो आम जनता के जो घर हैं वो पक्के बने हुए हैं। हर हम्म, घर में एक बाथरूम है, तो क्लियरली दिखता है उनके जो औजार हैं, उनके जो मटके हैं, जो भी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप देखते हो कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। तो हम्म, क्लियरली जो भी जितनी भी वेल्थ थी सोसाइटी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी। हम्म, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और ये उनकी जो एवरेज वेल्थ अगर आप देखें हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में, वो वहां से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन लोगों की। अगर आप हम्म, मेटलर्जी देखो, जो मेटल की चीजें बनाई हुई हैं, या पॉट्स देखें, या घर की टेक्नोलॉजी देखो, इनकी हम्म, जो ड्रेन्स हैं सफाई रखने के लिए शहर में, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। हम्म, तो ये मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगा कि हम तो समझते हैं कि जितनी भी बड़ी चीजें ऐसी इस तरह की करी गई हैं इतिहास में, हिस्ट्री में, कहीं हम्म, भी देख लें आप दुनिया में, तो वो इसीलिए हुई हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े कुछ राजा महाराजा जो आए हैं उन्होंने चीजें फंड हम्म, करी हैं, बड़े बड़े पैलेसेस बनाए हैं, कुछ कुछ आर्किटेक्चरल बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। बट यहाँ पे वो उल्टा है हिसाब किताब। हम्म, और दूसरी बहुत हैरान की चीज कि 1000 साल तक कोई वॉरफेयर नहीं है, कोई जंग नहीं हुई, हम्म, बिल्कुल। और कोई तलवारें कुछ और इस तरह की चीजें मिलती नहीं है। तो हम्म, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सोचते थे कि ये तो नॉर्मल चीज है, इंसान जहाँ भी रहे हैं और जहाँ भी बिल्कुल। उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, वहाँ वहाँ वॉरफेयर तो रहा ही है। ये तो हमने मान लिया था कि ये तो हमारे शायद इंसानों हम्म, के खून में ही है ये चीज करना, हम्म, आपस में लड़ना झगड़ना। बट यहाँ पर 1000 साल तक हम ये देखते हैं कि बिल्कुल नहीं है। और फिर हम्म, भी मटेरियली बहुत रिच है सोसाइटी। तो ये एक बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रास्ट है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा जरूरत है इसको यू हम्म, नो दुनिया में ले जाने की और इसकी कहानी दुनिया में बताने की। बिल्कुल। और ये तो वही, जब मैं भी ये है। आपको कॉमिक देख रहा था तो ये सवाल वही होता है कि हम जैसे इजिप्ट में जब आप जाते हो पिरामिड्स के बाहर ही एक तो दुकान, मतलब टूरिज्म बहुत ज्यादा है और वो पिरामिड्स की ही टूरिज्म है ज्यादातर। और वहाँ पे आपको इतना कंटेंट मिल जाता है। हम्म। मैं 2005 में जब गया था तो उसके बाद मेरे पास कोई अच्छी खासी उनकी बुक्स थी वहाँ पे, और हर एक बुक जो है वो इलस्ट्रेटेड थी, और उसके ऊपर इतनी हम्म। डिटेल्स थी, सब कुछ था, पिक्चर से लेके, और वो वही नेपोलियन के टाइम से जी। लेके अब तक की हर एक चीज वहाँ पे वो थी। लेकिन यहाँ पे ये पहली दफा है कि किसी हम्म। ने इलस्ट्रेटेड फॉर्म में जो है वो इस चीज को जो है सामने लाया। तो हम्म। वही है, लेकिन वो वही बात है, वहाँ पे वो ग्रैंडियोस है, आपके पास पिरामिड्स हैं और आपके पास वो सब कुछ है। या यहाँ पे पिरामिड्स नहीं है, यहाँ पे बस वो एक मोहनजोदड़ो का मूंड है, जो कि हमारे भी बैंक नोट पे होता था, और उसके अलावा और उसमें वो कुछ नहीं है। तो ये तो एक मतलब वही है, एक अच्छा सवाल है जहाँ से आपने अपना वो शुरू किया कि व्हाई डोंट वी हैव पिरामिड्स, हम्म। मतलब वहां से। तो हम्म। फिर अगला वो क्या था आपने, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? और एक पॉइंट पे आके डॉक्टर किनोयर के साथ आपने हो, लेकिन उससे पहले की जर्नी है, उसके बाद की जर्नी, वो आपके लिए भी एक बहुत एक एनलाइटनिंग होगा कि आप एक एक्सपर्ट जो है वो इस फील्ड का, वो आपको असिस्ट कर रहा है पूरे उसमें। तो उससे पहले के क्या जी। सोर्सेज थे और तो उसके बाद क्या? वो एक्चुअली डॉक्टर के नाम थोड़ा बाद में आया है प्रोजेक्ट में। हम्म, तो मैंने इस टाइम पे अभी मुझे ये इस बुक की जर्नी और मेरी पर्सनल जर्नी भी थोड़ी सी कनेक्टेड है, अच्छा। क्योंकि मैंने कॉमिक्स बनाना अभी शुरू किया ही था। हम्म, तो मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं था कि मेरे को कॉमिक्स बनानी आती हैं। तो
मैंने मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लगेगा इसको। मैंने सोचा था अच्छा मैं 3 महीने में रिसर्च करूंगा, हम्म। 3 महीने में इसकी कहानी लिखूंगा, 6 महीने लगेंगे ड्राइंग करने में और पूरी किताब तैयार हो जाएगी। ये कौन सा बट साल एक्चुअली था? मुझे काफी साल लगे इसको कंप्लीट। अच्छा। ये अब तो हो गए, काफी टाइम हो गया। मैंने आइडिया मुझे काम मैंने मतलब प्रॉपरली अराउंड 2017 में शुरू किया था। अच्छा अच्छा। तो हो गए 6-7 साल, और ये हम्म। बुक को तो अब रिलीज हुए 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो जिस दिन मैंने शुरू किया और उससे बुक रिलीज होने में 5 साल लग गए, जबकि मैंने सोचा था अच्छा। 1 साल में ये मैं कर हम्म। दूंगा। तो उस टाइम तो मैंने रिसर्च अपने उससे ही करी शुरू। हम्म। और ऐसा भी हुआ कि मैं काफी टाइम तक रिसर्च करके मैं लिख रहा था, और फिर मैंने ड्राइंग भी शुरू कर दी और मैंने 25-30 पेज ड्रॉ कर लिए थे। फिर हम्म। मैंने पूरा उसका, मुझे जब मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा डिफरेंट हम्म। तरीके से करना है। और ऐसा हो रहा था कि जितनी जैसे जैसे मैं रिसर्च करता जा रहा था, और फिर मैं स्टोरी बना रहा था या ड्राइंग्स कर रहा था, तो ड्राइंग्स करते करते मुझे और रिसर्च क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम्म। अब मैं अगर सड़क बनाना चाहता हूँ तो हम्म। मुझे मतलब ऐसे सवाल उठ रहे थे जो मैंने पहले सोचे नहीं थे कि अच्छा हम्म। अगर सड़क होगी तो उसमें क्या दिखेगा, किस तरह हम्म। से लोग आ जा रहे होंगे, क्या बहुत सारी बैलगाड़ियां होंगी या नहीं होंगी, अगर हम्म। होंगी तो कितनी होंगी, अगर जानवर हैं चल रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे, लोग अगर चल फिर रहे हैं उनके कपड़े क्या होंगे, हेयर हम्म। स्टाइल्स क्या होंगे, ये सब चीजें मैंने सोची नहीं थी। तो फिर हम्म। मैं जाके और रिसर्च करता था इस बारे में, और जितनी ज्यादा मैं रिसर्च करता था उससे फिर नई कुछ चीजें निकल के आती थी, फिर मेरी स्टोरी हम्म। चेंज होती थी। तो ये बैक एंड फोर्थ काफी टाइम चलता रहा। हम्म। और उस टाइम तो मैंने अपने तरफ से ही जितनी मेरी रिसर्च हो सकी मैंने करी। हम्म। और कुछ टाइम लगा के मैंने एक पूरी बुक तैयार कर दी। हम्म। तो जनरली स्टेप्स ये होते हैं कि पहले आप लिखते हो स्क्रिप्ट को, फिर हम्म। उसको बहुत रफ ड्राइंग्स में, बहुत ही रफ छोटी छोटी ड्राइंग में, कि पेज बाय पेज किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, हम्म। पेज पे क्या दिखाना है और क्या बिल्कुल। लिखना है, वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है, और फिर फाइनल ड्राइंग शुरू होती है। हम्म। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसका। तो मैंने फाइनल ड्राइंग्स भी कर दी और मैंने पूरी किताब बना दी और अच्छा फाइनल में एंड लिख दिया। अच्छा। तो जब पूरी बना ली तब मैंने इसको लोगों को भेजना शुरू किया। हम्म। क्योंकि मैं जब बना रहा था तो कोई पब्लिशर इंटरेस्टेड नहीं था, हम्म। वो बोलते थे ठीक है आप पूरी बुक दिखाओ, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई बुक पब्लिश नहीं करी, तो बिल्कुल। पब्लिशर्स को भी पता नहीं था। और ये एक नया टॉपिक है, एक नया हम्म। फॉर्मेट भी उनके लिए नया है कि हिस्ट्री को आप कॉमिक्स में कर रहे हो, तो पब्लिशर को हम्म। भी पता नहीं था कि किस तरह से होगा ये। तो एक दो ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था, बट ज्यादा नहीं, वो चाहते थे कि मैं हम्म। थोड़ा सब्सटेंशियल कुछ जब तैयार हो जाए तब दिखाऊं। तो मैंने सोचा ठीक है मैं पूरी किताब ही बना देता हूँ। हम्म। अम, और मुझे लगा कोई पब्लिशर नहीं भी करेगा पब्लिश, फिर भी ये किताब तो मुझे बनानी ही है। हम्म। तो जब मैंने कर दी पूरी खत्म, फिर मैंने बहुत से लोगों को भेजनी शुरू करी। और काफी सारे लोग जिनका काम मैंने यूज किया था अपनी रिसर्च में, तो डॉक्टर के नॉयर एक ऐसे हम्म। इंसान हैं जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम्म। इस मतलब उनका, वो एक ही है, एक अकेले का काम नहीं मैंने यूज किया, मैंने बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का किया, बट उनका मुझे जनरली उनकी रिसर्च मुझे काफी बैलेंस्ड और अच्छी लगती थी। और वो हम्म। एक ही ऐसे इंसान है जिन्होंने एक साइट को पकड़ के हम्म। उसको बहुत सालों तक एक्सकेवेट किया और स्टडी किया। हम्म। तो वो उन्होंने हड़प्पा को अराउंड, अब तो 35 से 40 साल हो चुके हैं जब से वो अच्छा। एक ही हड़प्पा पे ही लगे हुए हैं। हम्म। तो उन्होंने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है। हम्म। और जनरली लोग क्या करते हैं, वो एक साइट पकड़ते हैं और उसको 6-7 साल तक उस पर काम करेंगे, फिर किसी और साइट पे चले जाएंगे, हम्म। या फिर कोई और टाइम पीरियड पकड़ लेंगे। हम्म। तो इस तरह से होता है, बट डॉक्टर कैनोन ने बहुत गहराई में जाके इसको स्टडी किया था। तो मुझे लगा उनको भी भेजता हूँ, तो मैंने बहुत लोगों हम्म। को भेजा। तो कुछ लोगों के फिर जवाब आए, उसमें से एक डॉक्टर कैनोन थे। तो अच्छा। वो उनको फॉर्मेट और बुक बहुत अच्छी लगी, तो उनको काफी अच्छा लगा कि किसी ने बनाई है। हम्म। क्योंकि वो सिर्फ रिसर्च नहीं करते, उनका पहले से ही ये रहा है कि वो उस रिसर्च को आम लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसमें भी उनका एफर्ट अच्छा अच्छा। मतलब चलता हम्म। रहा है शुरू से ही। तो हम्म। उनका इंटरेस्ट था आई थिंक इसमें, तो इसलिए उन्होंने मुझे वापस लिखा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, मजेदार है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगहों पर इश्यूज हैं। हम्म। ये आपने एकेडमिक रिसर्च को आपने गलत समझा हुआ है इस पॉइंट पे, या ये जिस अच्छा। तरह से ये वर्डिंग आपने लिखी है ये कुछ और इम्प्लाई कर रही है, इसका एक्चुअली होना हम्म। ये चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अगर कोई और हैं, आपके कोई स्टूडेंट होंगे पीएचडी स्टूडेंट जो मुझे हेल्प कर सके, जो इस तरह के इश्यूज पॉइंट आउट कर दें। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ। हम्म। और उन्होंने कहा मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बट इसमें एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा। तो अगर आप
बैठ के इस पे एफर्ट और लगाना चाहते हो तो मैं आपके साथ हम्म। करता हूँ काम। हम्म। तो फिर वो ऑन बोर्ड आ गए और मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट है। अच्छा। तो उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए हैं, हेयर स्टाइल्स पे पेपर्स पब्लिश किए हैं, उन्होंने ड्रेसेस पे पब्लिश किए हम्म। हैं। तो उन्होंने फिर उस पूरे किताब को उस एंगल से भी देखा। हम्म। तो बहुत छोटी छोटी चीजें वो पकड़ लेते थे कि जैसे ये एक घर बनाया था मैंने। पहला ही सीन है वो जिसमें एक गांव है और एक हम्म। फैमिली है जो अपना सब बोरिया बिस्तरा बिल्कुल। बांध के वो गांव से माइग्रेट उठ कर। के बैलगाड़ी में बैठ के शहर चले जा रहे हैं। हम्म। तो वहां से कहानी शुरू होती है। तो उस गांव में मैंने उनका घर दिखाया है जिसके घर है और उसके सामने एक ऐसे मतलब एक जैसे बरामदा कहते हैं ना, बना हुआ है। बिल्कुल। और उसके बिल्कुल। आसपास मैंने एक दीवार बना दी थी, सॉलिड दीवार। हम्म। और हम्म। दीवार में एक गेट बना दिया, ठीक है, तो ओपन है वो। तो हम्म। उन्होंने कहा कि इस तरह के दीवारों की एविडेंस नहीं है हमारे पास। हम्म। तो अगर आप इस तरह से कुछ बनाना चाहते हो तो उसकी फेंस जो है आप बेम्बू की फेंस बना सकते हो। अच्छा। वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। अच्छा। दीवार अगर आप ब्रिक्स की दीवार हम्म। वहां बना देते हो तो वो एक्यूरेट नहीं है। तो इस हम्म। तरह की छोटी छोटी चीजें उन्होंने पिक आउट हम्म। करी और फिर वो हम्म। हमने उस पे काम किया और वो सारी चीजें भी फिर करेक्ट की। हम्म। तो फिर उनके साथ भी मैंने कुछ 4 से 6 महीने मुझे लग गए थे उनके साथ बैक एंड फोर्थ काम हम्म। करने में। तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि जो हम्म। ड्राइंग्स हैं वो उसको भी फिर हमने उस पर हम्म। उसको ठीक किया जितना हो सका। तो फिर तो उनके साथ काम करने के बाद जो बना प्रोडक्ट, तो मुझे काफी हम्म। कॉन्फिडेंस था कि ओके ये मतलब इसमें कुछ ऑथेंटिक है। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी समझ के इधर उधर से बिल्कुल। उठा के बस कुछ भी किताब बना दी है। तो एक अथॉरिटी है जिसका उस पर थोड़ा स्टैम्प आ गया। हम्म। हिस्ट्री में, इतिहास में कभी ये नहीं होता कि आखिरी कोई कुछ आखिरी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हम कह बिल्कुल नहीं सकते कि नहीं। यही था और ऐसा ही हुआ था। हम्म। क्योंकि ये पढ़ने वाले पे और समझने वाले पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम हम्म। अपने हिसाब से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड बिल्कुल। सिविलाइजेशन ये हमने बनाया हुआ है। हम्म। उस टाइम पे क्या वर्ड्स यूज क्या कर रहे थे, बिल्कुल। ये लफ्ज थे भी कि नहीं, किस तरह से उस चीज हम्म। को समझते थे, अपने आप को किस तरह देखते थे, वो हमें पता नहीं है। तो इसलिए ये हिस्ट्री को कभी भी आप फाइनल नहीं कह सकते, बट बिल्कुल। अभी तक जितनी नॉलेज है, रिसर्च है, उस हिसाब से जितना हमें पता हम्म। है अभी वो मैंने उसमें लिखा। और मैंने हम्म। थोड़ा सा ओपन भी रखा उसको हम्म। बिल्कुल। कि ओपन है, ओपन चीज है ये। कल को आप हम्म। कुछ नई नई जगह मिलेगी, कुछ नया एविडेंस मिलेगा तो आप पुरानी आपको अपनी ख्याल जो है वो अपने बदलने पड़ेंगे। हम्म। तो इसलिए हमें बिल्कुल। ये एक मैसेज भी था उस बुक का। और ये टॉपिक है भी ऐसा कि अभी तक इसके ऊपर मतलब जितना हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया और इनका उनका उनका मालूम है, उससे मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा कम अभी तक हमें इसके बारे में मालूम है। यहाँ पे अभी मैं खुद मतलब कोयटा से हूँ, तो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे दूर जो है मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ कहते हैं कि हम्म। उससे भी पुराना है, जो मोहनजोदड़ो जी। और हड़प्पा से भी पुराना है। लेकिन वहाँ पे हालत ये है कि लोग जाते हैं, चीज़ें उठा के चले जाते हैं, तो वहाँ से ज़्यादातर जो आर्टिफैक्ट चले ही गए हैं। और हम्म। मोहनजोदड़ो भी जो है वो भी डूब रहा है, उस जमीन के अंदर ही वो घिस रहा है। तो इतनी चीजें शायद हमें पता भी ना चल सके उसके बारे में। तो वो तो वैसे ही एक ओपन हम्म। एंडेड, तो वैसे ही हमेशा ही शायद रहे। और क्या मालूम उस तरह कोई टेक्स्ट हो भी जी। बायलिंगुअल जो कि हमें हमसे चला गया मिल होगा। जाए। हाँ तो लेकिन वो ये उम्मीद या है शायद कि चला मिल गया हुआ है जी। जाए। तो ये वही यही मसला है कि यहाँ पे रिसर्च एक तो बहुत लेट शुरू हुई है, और फिर जब हुई भी है तो अभी ऐसा ऐसा वो भी हमारे हाथों से निकल रही है। हमारे यहाँ पर अगर आप कहीं पे भी खोदोगे, जहाँ भी आप हम्म। खोदोगे वो आपको कुछ ना कुछ पुराना मिलता ही जाएगा। हम्म। आप जितना गहरा उसको खोदते जाओगे और पुरानी चीजें मिलती ही जाएंगी। तो बिल्कुल। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इतनी सारी चीजों को आप प्रिजर्व कैसे करोगे। हम्म। अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान में भी जो है हम्म। बॉडीज गवर्नमेंट की, वो इतनी रिसोर्सेज उनके पास है भी नहीं कि हर जगह को प्रिजर्व करके रखें और बचा के रखें। हम्म। या फिर वो भी लोग नहीं है जो आज जाके आर्कियोलॉजिस्ट जो जाके उसको खोद के उसको स्टडी कर सकें, क्योंकि हम्म। एक बार आप अगर आर्कियोलॉजी कर लेते हो तो वो जगह एक साइट एक तरह से डिस्ट्रॉय भी होती है। उसकी हम्म। जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है। तो बिल्कुल। पहली बार जब उसको खोदा तो उसको एग्जैक्टली exactly रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है हम्म। कि कहाँ पे क्या मिला था, किसके साथ क्या मिला मिला एक दो चीजें अगर एक साथ में मिलती हैं तो उनका अलग मीनिंग होता है। और दो हम्म। चीजें अगर एक के ऊपर एक मिलती हैं तो उसका अलग मीनिंग है। बिल्कुल। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी बहुत जरूरी होती है जब पहली बार आप उसको करो। तो हाँ, हम्म। ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल इशू है हमारे यहाँ पर। और हम्म। थोड़ा ये ये- अनफॉर्चुनेट है कि अगर एक बार वो
वहां से कोई उठा के ले गया तो वो वो इन्फॉर्मेशन चली चला गई गया। है हमेशा के लिए। हम्म। वो आर्टिफैक्ट बाद में अगर बिल्कुल। मिल भी जाए तो भी हम्म। वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिला था, कहाँ पे मिला था एग्जैक्टली किस लेयर में हम्म। मिला था, वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो वो बिल्कुल। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मेहरगढ़ तो बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, बिकॉज मेहरगढ़ मोहनजोदारो आज से 4,000 साल पुराना है। हम्म। मेहरगढ़ मोहनजोदारो के टाइम में ऑलरेडी 4,000 साल पुराना था। बिल्कुल। तो सोचो, बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल। इतनी पुरानी जगह है वो। और हम्म। उस वहीं से मतलब उसको ही माना जाता है कि वहां से ही जो कल्चर है वो धीरे धीरे हम्म। डेवलप हुआ और स्प्रेड हुआ है। मतलब काफी पुरानी चीजें तो हम इतने श्योरिटी के साथ कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी हम्म। काफी क्लूज हमें वहां से मिलते हैं। हम्म। तो बिल्कुल। और ये है। क्योंकि मेहरगढ़ का ये है कि अभी जैसे यहाँ से अभी कोई भी दरिया जो है वो नहीं गुजरा। अब बलूचिस्तान जो आज हम्म का जो हमारा बलूचिस्तान है, जो इस यहाँ पे जो है हमसे नज़दीक जो दरिया है वो तकरीबन 5-6 घंटे दूर है, सखर में जो दरिया सिंध जो है, इंडस। तो वहाँ पे तो सखर के साथ आप हम्म नीचे भी जा सकते हो, आप उधर देख सकते हो, और इलाके भी जो है। तो लेकिन यहाँ से सिविलाइजेशन के शुरू होना, ये खुद जो है ये बात जो है कि यहाँ पे अगर शुरू हुई तो कोई ना कोई दरिया तो होगा यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे जो है छोटा सा एक हम्म दरिया है बोलान, वो कुछ अरसा बिल्कुल ही खत्म होता है, कुछ अरसा होता है। लेकिन यहाँ पे सिविलाइजेशन का शुरू होना बहुत एक खुद एक, वो एक ऐसा एक टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन वो वही है यहाँ पे तो, बल्कि जी टेक्सिला में तो और भी ज्यादा यहाँ पे मतलब टेक्सिला इससे नजदीक है वहाँ पे, हम्म हिस्ट्री के हवाले से, तारीख के हवाले से। तो वहाँ पे ये बात हम्म। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी कि वहाँ पे जो है अगर आप कुछ मॉन्यूमेंट्स पे जाएं पुराने जो है, तो वहाँ पे उसके बाद जो है ना आपको कोई बंदा होगा जो आपको बेच रहा होगा पुराने सिक्के। तो वो जो हम्म अभी तो वो जब मैं भी गया था तो मुझे भी 2 सिक्के वहां से मिले थे। और वो एक सिक्का जो था तकरीबन 2100 साल पुराना था, मतलब 2100 अच्छा। ईयर्स। और उसके अलावा एक जो था वो उससे उसके बाद एक इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन आई थी, उसके एक किंग का था। तो वो तकरीबन एटीन कहाँ हंड्रेड से मिला ईयर्स था आपको? टेक्सिला में ही, मतलब वो वहां पे बाहरी लोग होते हैं जो कि बेच रहे होते हैं ये। बेच रहे थे उसको, वो असल में लोग अपने हाँ। घरों की खुदाई कर रहे होते हैं या कुछ बना रहे होते हैं, तो उनको वहां पे सिक्के मिल वो जाते हैं। मिल जाता है। हाँ, जी। और वो वहां पे जो है वो बाहर वो बेच रहे, तो वो एक सिक्का जो है वो एक ग्रीक जो किंग था उसके दौर का था। तो वो तकरीबन 2100 ईयर्स पुराना, 2100 साल पुराना वो सिक्का था। तो ये इस तरह से मतलब वो अच्छा। चीजें मिल रही हैं। आपने जब खुद साइट्स कौन कौन सी देखी इसमें, जब आप अपनी लोथल के अलावा कोई ऐसी साइट्स थी जिस आप गए वहां पे आपने खुद भी देखा? और आपके मैं देख रहा था आपके कुछ सर्कल में कुछ मेरा आर्कियोलॉजिस्ट भी मन हैं। तो बहुत था। अच्छा। जी। मेरा हम्म। मन तो बहुत था मोहनजोदारो और हड़प्पा जाने का। और मैं ये भी हम्म। चाहता था कि मैं जाके अपना मियांवाली भी जाऊं और बिल्कुल। वहां पे भी देखूं, मियांवाली के पास कोई गांव है जहाँ से वो थे। बट वो हम्म। नहीं हो पाया। तो मेन तो साइट जो है वहीं है, यहाँ पे कुछ है और मेन साइट जैसे राखी गढ़ी है, धोलावीरा है। हम्म। राखी गढ़ी और भी बड़ी है साइज में, तो वो मोहनजोदारो से भी बड़ी साइट है। अच्छा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो राखी गढ़ी के ऊपर बस्ती जो है वो बसी हुई है, तो वो आप हम्म। उसको पूरा हटा नहीं सकते। तो वो जहाँ कुछ कुछ जगहों से जहाँ मिली वहां पे खोदा है। हम्म। तो वो ये इशू है। बट मेन साइट तो मेरे ख्याल से इवन हड़प्पा में भी देखने के लिए ऐसा बहुत कुछ नहीं है। मेन अभी तो साइट नहीं देखने है। लायक जो है मोहनजोदारो ही है। बिल्कुल। तो वो तो मैं नहीं देख पाया, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि कभी शायद देखूं मैं कभी बिल्कुल। जाके। बट मैंने बिल्कुल। उसकी बहुत सारी ड्रोन फुटेज बहुत देखी। तो लकीली हम्म। काफी लोगों ने ड्रोन फुटेज उसकी डाल रखी है हम्म। यूट्यूब वगैरह पे। तो अच्छा। मैं बैठ के वही देखता रहता था घंटों तक। हम्म। तो इसमें इस आपके तरह गांव से में मैंने कोई वर्चुअली विजिट किया है इन साइट्स। और भी आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपको वापस आप जवाब भी दिया और इनका काम भी आपने इस्तेमाल किया? तो अगर आप ब्रीफली बता सके कौन कौन है जो कि इंडस पे उनका काम बहुत अच्छा। काफी सारे एक्चुअली मेरी बुक में सोर्सेज में मैंने काफी सारे लिस्ट किए हुए हैं। प्राइमरी रिसर्च तो मैंने की नहीं। मैंने जो हम्म। है सेकेंडरी रिसर्च करी। बहुत सारे हैं, मसीमो विडाल हैं, जारीज हैं, और ये अपना जेन मैकिन्टॉश हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है बट उनकी बहुत अच्छी किताब है। ग्रेगरी हम्म। पर्सेल है, उनकी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब थी जिसमें काफी इंफॉर्मेशन थी। तो ये हम्म। बड़े बड़े कुछ इस तरह से थे। एंड देन छोटे छोटे आर्टिकल्स बहुत सारे लोगों के मैंने हम्म। जो है पढ़े। और वो पूरा उसका वो बुक में दे रखा है कि एग्जैक्टली कौन कौन है। हेल्प जो है, मुझे मेरे एक दोस्त हैं कुछ कुछ देबर, वो उन्होंने वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं खुद। तो वो हम्म। राखीगढ़ी में उन्होंने एक्सकेवेशंस करी हैं। तो उन्होंने हम्म। मुझे काफ़ी हेल्प किया कि जो लिटरेचर है वो ढूंढ ढूंढ के लाने में, कि अच्छा हम्म।
इस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करनी है, तो इसका कुछ आप बताओ कहाँ से मिलेगा। तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के पेपर्स और टेक्स्ट बुक्स निकाल निकाल के मुझे ला के देते थे। बिल्कुल। आप आपने जो एक और चीज़ ये की, ये मतलब ये मुझे भी मालूम करना था, ये जो आपका स्क्रिप्ट है या जो स्टोरी टेलिंग का जो आपका वो चल रहा है, वो सारा डॉक्टर किन्नौर से पहले भी वही था? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी थी कि आपने शुरू में ये भी समझाया कि अच्छा सिविलाइजेशन शुरू कैसे हुई। मतलब अगर हम इंडस के ऊपर ही बात कर रहे हम्म। होते तो हमें ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कहते नहीं इंडस सिविलाइजेशन इस टाइम पे शुरू हुई। लेकिन आपने वो कॉन्टेक्स्ट दिया जो कि जैसे युval नोआ राइट। हरेरी जो अपनी किताब सेपियंस में भी वो इसी यही कॉन्टेक्स्ट वो देता चाहते हैं, वो एक राइट। स्टोरी टेलिंग के जरिए कि अच्छा हम सिविलाइजेशन पे तो आ रहे हैं लेकिन जी। उससे पहले क्या था। तो ये आपका अपना जी। वो था या ये भी साथ में इसमें डॉक्टर किनोयर की भी इनपुट था? नहीं, तो मेनली जो कहानी है, वो नैरेटिव है, वो मेरा ही था। तो हम्म लकीली वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ उनके आने के बाद भी। हम्म और जो मतलब बड़ी जो मोटी मोटी बातें थी जो मैंने कही थी अपनी हम्म बुक में, वो वही रही। तो हम्म लकीली जो मेजर जो उसकी थीसिस थी, वो चेंज नहीं हुई। हम्म बिकॉज वो मैंने अपने से तो बनाई नहीं थी, वो मैंने इन्हीं इन्हीं लोगों की हम्म, रिसर्च को समराइज किया था। तो वो बिल्कुल। उस सब में चेंज नहीं हुआ, बट जो बारीकियां थी, छोटी छोटी चीजें थी, उसमें डॉक्टर के का ज्यादा हाथ था, उसको हम्म उसको स्ट्रीमलाइन करने में, करेक्ट करने में। हम्म तो बट मेन जो कहानी रही, स्टोरी रही, वो वैसे की वैसी ही रही। हम्म, तो वो मेरा अपना ही बिल्कुल। था। और हम्म हर चैप्टर के शुरू में 3-4 पेज जो है, वो एक साइलेंट कहानी है। बिल्कुल आपने नोटिस किया होगा, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। एक कोई फैमिली है जो उस जमाने की है। और फिर बाकी चैप्टर में वो फैमिली जो थी, वो उसका कॉन्टेक्स्ट, क्या कर रहे थे लोग, कौन है, हम्म वो थोड़ा सा बाकी चैप्टर में बताया जाता है। हम्म तो वो पार्ट भी मेरा ही था। हम्म तो वो सब हम्म पहले से ही वैसा ही था। बट हम्म उसमें उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज हुई थी, कि डिटेल्स चेंज हुए थे, कि ये जो पत्थर आपने इसमें दिखाए, एक उसमें ऐसी है कहानी हम्म जिसमें वो पत्थरों से को तोड़ के उसके वो मोती बनाते हैं। हम्म तो वो पत्थरों का जो डिजाइन था, वो लैंडस्केप था, वो कुछ कुछ उनके आने के बाद वो डिटेल्स थोड़े थोड़े चेंज हुए, बट वो कहानी मोटी मोटी हुई रही। पब्लिशिंग जो है, क्योंकि मेरे ख्याल ज़्यादातर जो है, मैं खुद एक टाइम पे जब मैं एक नावल का सोचा था तो मुझे वो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है ना, वो होती है कि पब्लिश कौन करेगा इसको। तो वो क्या हम्म। प्रोसेस है मेरे ख्याल में इंडिया में? तो क्योंकि हम यही यहाँ पे भी जब देखते हैं कुछ पाकिस्तानी किताबें जो हैं वो भी इंडिया में ही छप रही होती हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे वो पब्लिशिंग का वो उतना अच्छा। अच्छा नहीं है जितना इंडिया में हो रहा है। तो आपका क्या वो प्रोसेस था, ताकि अगर कोई एस्पायरिंग कुछ है जिनको शौक है इस तरह का, वो तो आप वो वाला तो जर्नी कैसा था आपका? एक चीज जो मैंने करी थी, वो ये थी कि किताब खत्म होने से पहले, इवन दो कोई पब्लिशर था नहीं इंटरेस्टेड, हम्म लेकिन मैं यहाँ पर ना एक इवेंट शुरू हुआ था, इंडी इंडी कॉमिक्स फेस्ट। तो ये अच्छा। कुछ लोगों ने अपना ही, वॉलंटियर्स ने शुरू कर दिया था कि चलो कॉमिक्स बनाएंगे, और एक कोई हॉल को रेंट हम्म करके टेबल लगा के हम अनाउंस कर देंगे लोगों को कि हम ये कर रहे हैं, तो लोग आएंगे और हम बेच सकते हैं अपनी कॉमिक्स। हम्म तो एक ऐसा इवेंट शुरू हुआ था। तो मेरी जो ये इंडस की किताब थी, वो 1-2 चैप्टर के बाद कहानी थोड़ी रुक सी गई थी, हम्म क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कोई पब्लिश करेगा नहीं करेगा, मैं इसमें इतना टाइम लगा रहा हूँ। मेरे यार दोस्त जो मेरे कॉलेज से निकले हैं, वो तो जॉब्स कर रहे हैं, वो तो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद जब बनेगी भी, छपेगी नहीं छपेगी, कोई बिकेगी नहीं बिकेगी, तो बहुत बहुत हम्म डाउट्स आ रहे थे इस तरह के। तो मेरी कहानी थोड़ी सी रुक गई थी बीच में, क्योंकि हम्म इनसे ही मैं जूझता रहा कि हम्म आगे क्या होगा। तो फिर मैंने क्या किया ना, एक चीज जो अच्छी रही, वो क्योंकि ये इवेंट शुरू हुआ कॉमिक्स फेस्ट, तो मैं जितना भी कंप्लीट हुई थी बुक, मैं उसको बस मार्केट में जाके, वो फोटो कॉपी होती है ना, जीरोक्स, जी जी। वो कॉपी करा कर आके, उसको मैं स्टेपल, खुद से ही स्टेपल करके, उनके ऐसे हम्म वो फोल्ड करके हम्म ऐसे थोड़ी बुकलेट सी बना के, 1 चैप्टर की 2 चैप्टर की, वो ले जाके मैं वहां रखनी शुरू करी। हम्म तो वहां जब मैंने अपना काम, चाहे आधा अधूरा ही था, जब मैंने लोगों के सामने रखना शुरू किया ना, तो हम्म उससे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बिकॉज मैं देखता था कि 10 लोग आ रहे हैं मेरी टेबल हम्म पे, उठा रहे हैं, देख रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, इधर से पढ़ा थोड़ा, रख हम्म दी, आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर आया कोई, तो 10 में से 6 या 7 तो जो थे जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, हम्म इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। 2-3 होंगे जिनको, जो उठाएंगे उनको लगेगा, अरे ये, अरे इंडस इंडस वैली, हाँ सुना हुआ है इसके बारे में, लेकिन कुछ पता हम्म नहीं है ज्यादा। अच्छा, इंटरेस्टिंग, चलो बताओ क्या है। खरीद हम्म ली। ठीक है। एक आध कोई आता था 10 में से जो
बिल्कुल दीवाना ही हो जाता था कि अच्छा। अरे ये तो बेस्ट चीज है, कमाल ही कर दिया आपने, ये कर रहे हो, प्लीज इसको कंप्लीट करो, प्लीज इसको कंप्लीट करो। तो हम्म। उससे बहुत ज्यादा बहुत हौसला मिलता था बिल्कुल। ये चीज देख के कि ओके, ये इंटरेस्ट है इसका, थोड़ा ऑडियंस है इसकी। हम्म। वो जब तक मैंने नहीं रखा था ना काम बाहर, चाहे आधा अधूरा ही था, जब तक मैं सामने लोगों के सामने नहीं लाया था, तो मैं अपने ही ख्यालों में ही गुम था। कभी हम्म। लगता था कि वाह ये तो ये चीज तो बहुत जबरदस्त बनेगी हम्म। और कमाल ही कर देगी और एकदम धमाका सा होगा जब रिलीज होगी। हम्म। और अगले दिन मुझे लगता था नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है, मैं कौन ही होता हूँ ये कहानी लिखने वाला, मुझे तो ठीक से ड्रॉ करना भी नहीं आता है। तो हम्म। इसी में ऊपर नीचे में चलता रहता था। तो हम्म। बाहर निकालना उसको बहुत एक अच्छी चीज है। तो आप अगर लिख रहे हो तो थोड़ा जितना भी कंप्लीट हुआ है, कोई भी चैनल ढूंढिए बाहर, चाहे हम्म। वो ऑनलाइन है चाहे एक्चुअल रियल में है, बिल्कुल। जहां आप अपना काम निकालना शुरू कीजिए, क्योंकि वो जब हम्म। फीडबैक मिलता है ना एक्चुअल रीडर से, तो बहुत अच्छा रहता है। और हम्म। फिर ये जब हुआ तो मुझे थोड़ा सा फिर हौसला मिला, तो मैं आगे के चैप्टर में निकालने शुरू किए। तो हर हर बार जब वो नया फेस्ट होता था तो मैं एक चैप्टर और कंप्लीट करके ले जाता था। अच्छा। तो ऐसे करते करते मैंने कंप्लीट करी। और फिर हम्म। जब कंप्लीट हो गई, एक्चुअली उससे पहले जब दो तीन चैप्टर कंप्लीट हुए थे तो मैंने रखी ना, तो उस टाइम पे मेरी किसी से, एक बहुत अच्छी वो ऑथर और एडिटर हैं, उनसे मेरी दोस्ती हुई, क्योंकि जब वो आई मेरे डेस्क पे, उन्होंने देखा काम, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। शी हम्म। वॉज, मतलब वो उन वो एक में एक से कुछ थी जो मैं कह रहा हूँ ना 10 में से एक जो बहुत एक्साइटेड है, वो बिल्कुल। वैसी थी। तो वो हिस्ट्री की स्टूडेंट रही थी पहले, उन्होंने कोई मास्टर्स वास्टर्स करी थी यूके में जाके। हम्म। तो उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और वो कॉमिक्स में भी उनको इंटरेस्ट था। हम्म। तो उनसे मेरा अच्छा कांटेक्ट बना, उनके साथ फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो जब तक मैं किताब पे काम कर रहा था तो बीच में मैंने फ्रीलांस काम शुरू कर दिया था, हम्म। थोड़े पैसे कमाने के लिए, कि कहीं हम्म। यहाँ पे काम कर दिया, कहीं वहाँ हम्म। इलस्ट्रेशन बना दी, तो ऐसा फ्रीलांस शुरू कर दिया। तो उनके थ्रू मुझे एक तो काम बहुत मिला, हम्म। तो और उनके थ्रू मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स बन गए पब्लिशर में। हम्म। क्योंकि पब्लिशर कोई ढूंढ रहा है, अच्छा ये बुक है इसके लिए इलस्ट्रेटर चाहिए तो आप इसके लिए कर दो। बिल्कुल। तो ऐसे करके थोड़े कॉन्टैक्ट्स बन गए। तो जब मेरी किताब खत्म हो गई तो मैंने अपनी पूरी की पूरी किताब उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को भेज दी कि भाई हम्म। देखिए ये मैंने बनाई है, हम्म। या तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए या इसका मैं क्या करूँ आगे बताइए। तो बिल्कुल। वो फिर मुझे एक और एडिटर मिल गई जो उस टाइम पे पेंगुइन के लिए काम कर रही थी। अच्छा। पेंगुइन जो पब्लिश है, जो जिसको किताब बहुत पसंद आई, हम्म। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं है तो हम करेंगे, जरूर हम्म। करेंगे पब्लिश। और हम्म। बाकी काफी सारे पब्लिशर्स को भेजी थी, बहुतों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। तो कईयों ने तो जवाब भी नहीं दिए, कईयों ने बोला नहीं करेंगे हम। बट हम्म। लकीली एक, तो मेरा थोड़ा लक भी थी, हम्म। बट आई थिंक मेन ये है कि काम जब सामने हाथ में हो बिल्कुल। तो लोग बिल्कुल। ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप हम्म। ख्यालों में ही हो या आप सिर्फ आइडिया बता रहे हो पब्लिशर को कि हम्म। मेरे पास कोई ऐसा एक आइडिया है, अगर आप पब्लिश करोगे बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा, तो फिर वो सोचते हैं कि कोई शायद इसकी कमिटमेंट उतनी नहीं है, तो कहते हैं हम्म। फिर आप लिखो फिर देखेंगे। फिर सो देखेंगे। आई थिंक ये मैंने एक चीज करी कि काम आप किसी भी तरह करो हम्म। और फिर उसको लोगों के सामने लेके जाओ, हम्म। जिससे आपका काम भी बेटर होगा थोड़ा, शायद। हम्म। अगर उसमें इंटरेस्ट इनफ दिखता है तो पब्लिशर बिल्कुल। भी फिर इंटरेस्टेड होगा। बिल्कुल। तो और क्या थोड़ा सा कैसे। मैंने पैकेजिंग का भी सोचा, लाइक जब हम्म। मैं लिखना चाहता था तो मैंने ये सोचा कि क्या चीज है जो एज एन आइडिया ही कैच करेगी। हम्म। तो अगर ग्राफिक नॉवल है, मतलब कॉमिक बुक है, और इंडस वैली पे है, तो एक थोड़ी हम्म। अलग चीज बनती है, क्योंकि इंडस वैली इंडिया में तो हमारी किताबों में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, हम्म। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते गहराई में, एक दो पैराग्राफ ही होते हैं सिर्फ हम्म। कि हाँ ये ऐसा होता था, मोहनजोदाड़ो ये धोलावीरा, और यहाँ पे हम्म। ऐसे ऐसे ईंटों की वो बनाई जाती थी, और यहाँ पे हम्म। नालियाँ बहुत अच्छी होती थी, खत्म। अच्छा। बस दो चार पैराग्राफ अच्छा। में खत्म कर दी कहानी, तो ज्यादा अच्छा। पता नहीं होता। बट हम्म। सुना सबने हुआ है। हम्म। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में तो लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, कि हर बच्चा उसको स्कूल में पढ़ता है लेकिन पता उसको कुछ नहीं है। हम्म। तो और इस फॉर्मेट में अगर बनाऊं जिसमें आप जो है थोड़ा इजी है पढ़ना, तो हम्म। शायद ऑडियंस होगी। तो मैंने उसकी हम्म। पैकेजिंग थोड़ा सोचा था इस बारे में। हम्म। क्योंकि तो मेरा वो ख्याल है भी एक शायद इंडिया चीज में है। ज्यादा इसके ऊपर बात होती होगी, इंडस वैली के ऊपर, कि मतलब लफ्ज इंडिया निकला ही सिंध से है, और वो शायद वो इंडस से, हाँ, ये, बिल्कुल। तो वो मुझे ये हाँ, लगा था कि क्या। प्राउड हम्म। प्राउड तो बहुत हैं लोग उसको लेके, हम्म। कि प्राइड है, क्योंकि अच्छा। इतना पुराना है, इतनी हम्म। पुरानी चीज है जो यहाँ पे थी, और इतने बड़े बड़े शहर थे बिल्कुल। हमारे यहाँ। तो इस हम्म। ये इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हम्म। और
बट उस सिर्फ उस पे नहीं है कि शहर थे। मैंने मतलब हम्म। जो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि वो एक अलग तरीका था सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का हम्म, जो आज शायद नहीं है। बिल्कुल। और एक बहुत ही एलिवेटेड मतलब सोच में कोई बहुत ऊंचाई थी उसमें, जिस हम्म। तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो हम्म। शायद अब नहीं है। तो हम्म। वो दिखाना आई थिंक और भी जरूरी है। तो हाँ, हम्म। प्राइड एक है लोगों में, बट इंफॉर्मेशन नहीं है इतनी। से आगे।